हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्लांट डाइवर्सिटी है उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक हायरार्की और इनका जो अरेंजमेंट है, सफिक्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं या उसका क्लासिफिकेशन देते हैं तो उस समय उसमें क्या होते हैं, अनेक टर्म्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है या उनको शो किया जाता है और इन्हीं टर्म्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो इस प्रकार से ये जो भी टर्म्स होती है इन्हीं टर्म्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो मेनी टर्म्स are found in classification of organism which are called taxonomic categories। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, तो किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसी प्रकार हम बात करें फाइलम, डिवीजन, फैमिली, ऑर्डर, तो ये सभी क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उस समय इनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। अब यदि इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है इनका वह कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी वर्गीकी पदानुक्रम। जैसे बात करें इसमें जो बिगेस्ट है या लार्जेस्ट कैटेगरी जो है वो किंगडम है और जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है उसके बारे में हम बात करें तो फैमिली है। तो इस प्रकार इसको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट हम करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर arrangement of taxonomic categories now as taxonomic hierarchy। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इस प्रकार जो टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें जो टर्म्स जो होती है उन्हें तो कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और इनका जो डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में तो बिगेस्ट जो टर्म है वो सबसे अपर साइड में होती है, जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। तो इसमें जो अरेंजमेंट है उसमें हम चलें तो सबसे बिगेस्ट जो कैटेगरी जो होती है, टैक्सोन जो होता है वह किंगडम होता है और सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोन
या कैटेगरी जो होती है वो स्पीसीज होती है। तो इस प्रकार इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमी में बात करें तो बिगेस्ट टैक्सोन और कैटेगरी जो होती है वह होता है हमेशा किंगडम होता है। और स्मॉलेस्ट टैक्सोन जो होता है वह होती है स्पीसीज होती है। तो दो के बारे में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टर्म्स जो होती है उन्हें टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, और इनका डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है। टैक्सोनॉमी जो होती है उसमें बिगेस्ट जो टैक्सोन या कैटेगरी जो होती है वो किंगडम होता है, और स्मॉलेस्ट टैक्सोन या कैटेगरी जो होती है वो स्पीसीज होती है। अब बात करते हैं कि ये टैक्सोन जो होता है वह क्या होता है। अब जैसे ये डिसेंडिंग अरेंजमेंट है, इसमें जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी जो होती है, इस प्रकार जैसे फाइलम है, ये क्या है, एक टैक्सोन है या टैक्सा है। इसी प्रकार बात करें हम ऑर्डर के बारे में तो ये भी क्या है, एक टैक्सोन है या इसे टैक्सा हम कहते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है उसमें पर्टिकुलर एक कैटेगरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोन या टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सोन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, प्लांट और एनिमल ग्रुप्स included in taxonomic categories is called taxon, is called taxon। यानी पर्टिकुलर एक कैटेगरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम टैक्सोन या टैक्सा कहते हैं। अब बात करते हैं कि टैक्सोन जो है उसकी टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी। तो टैक्सोन जो है उसकी टर्म जो है प्लांट्स के लिए अलग साइंटिस्ट ने दी और एनिमल जो है उनके लिए अलग साइंटिस्ट ने दी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के लिए जो टैक्सोन की टर्म जो है वो दी थी किसने, एडोल्फ मेयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। और प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो प्लांट्स में के लिए टैक्सोन जो टर्म है वो दी थी H.J. लैंड जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दी थी, टैक्सोन की टर्म दी थी। तो इस प्रकार टैक्सोन ए पर्टिकुलर कैटेगरी, descending arrangement of taxonomic category is called taxonomic hierarchy, and many terms are found in classification of organism is called taxonomic categories। अब जो किसी भी एनिमल या प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन टैक्सोन जो टैक्सोन होते हैं जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गई, ऑर्डर हो गया, तो इनके लिए कुछ सफिक्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है और उसी के बेस पर इन क्लास जो होता है या फैमिली जो होती है, ऑर्डर जो होता है, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सफिक्स फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सफिक्स फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे बात करते हैं सफिक्स फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
जैसे बात करें किंगडम, फर्स्ट ऑफ टेक्सोनोमी कैटेगरी, सेकंड सफिक्स। फर्स्ट किंगडम, सेकंड फाइलम और डिवीजन, थर्ड सब फाइलम, नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली। तो देखो इसके बारे में हम बात करते हैं तो किंगडम जो होता है उसके लिए सफिक्स जो होता है उसका यूज नहीं होता है कभी भी। किंगडम के बारे में बात करें तो हमेशा या तो प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम जो होता है उसका यूज किया जाता है, या प्लांटी या एनिमेलिया किंगडम जो होता है उसका यूज किया जाता है। फाइलम के बारे में हम बात करें तो फाइलम जो है उसके एंड में हम यूज करते हैं सफिक्स के रूप में फाइटा, सफिक्स के रूप में यूज करते हैं फाइटा। जैसे एग्जांपल्स के बारे में हम बात करें तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इस प्रकार इसमें हम बात करते हैं सफिक्स के बारे में तो एंड में जो भी फाइलम होता है या डिवीजन जो होता है उसके एंड में सफिक्स जो होता है उसका यूज होता है वह होता है फाइटा। दूसरी हम बात करते हैं सब डिवीजन के बारे में तो सब डिवीजन जो होता है उसमें सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है फाइटीना, फाइटीना। और क्लास जो होती है उसके रूप में ओप्सिडा, या हम बात करें फाइसी। इसके सफिक्स जो होते हैं या तो ओप्सिडा या फाइसी। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में तो हिपे टिकोप्सिडा, हिपे टिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। तो इनके लास्ट के अंदर क्या आता है ओप्सिडा जो होता है सफिक्स जो होता है उसका यूज किया जाता है। या हम दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो इनके लास्ट में सफिक्स जो होता है वो यूज होता है या तो ओप्सिडा या बात करें हम फाइसी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में तो ऑर्डर के सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है एल्स। जैसे पेराइटेल्स, मालवेल्स, एल्स और एल्स। तो सफिक्स जो होगा एल्स हमेशा किसके लिए यूज होगा ऑर्डर के लिए। इसी प्रकार सब ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है इनरी, सब ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है इनरी। और फैमिली जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है एसी। जैसे मालवेसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी। तो इस प्रकार इसके लास्ट में यूज किया जाता है एसी का। तो हमने बात की सफिक्स फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ किंगडम जो होता है उसके लिए सफिक्स जो होता है उसका यूज नहीं होता है। फाइलम या डिवीजन जो होता है उसके लिए फाइटा, सब डिवीजन जो होता है उसके लिए फाइटिना। क्लास के लिए बात करें ओप्सिडा या फाइसी, ऑर्डर के लिए बात करें एल्स, सब ऑर्डर के लिए बात करें इनरी, और फैमिली के बारे में बात करें तो एसी जो होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सब फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब एंड लास्ट ऑफ सब ट्राइब, ट्राइब एंड लास्ट ऑफ सब ट्राइब। तो देखो जो सब ट्राइब जो ट्राइब और सब ट्राइब जो होता है उसके बारे में, और सब फैमिली जो होती है उसके सफिक्स के बारे में हम बात करें तो सब फैमिली जो होती है उसमें सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है ओइडिया, और ट्राइब के रूप में ए ई, और इसके लिए इनारी। इस प्रकार से जो भी अपने पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो होती है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, सफिक्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो लास्ट हम बात करें इसके बारे में, जीनस एंड लास्ट ऑफ स्पीसीज, नो यूज एंड नो यूज। अब देखो हमने इन सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, तो तीन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सोन या टैक्सा ऐसा होते हैं जिनमें हम सफिक्स का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ किंगडम, सेकंड जीनस एंड थर्ड ऑफ स्पीसीज, यानी इनके लिए कभी भी टैक्सोन इनके लिए कभी भी हम सफिक्स जो होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट लिखते हैं, देयर इज नो सफिक्स फॉर किंगडम, जीनस एंड स्पीसीज यानी किंगडम, जीनस और स्पीसीज के लिए कभी भी सफिक्स का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये जो अपने पास टैक्सोन या टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं इनमें से नेसेसरी कौन कौन सी है और अननेसेसरी कौन कौन सी है, यानी क्लासिफिकेशन करते समय जिनकी आवश्यकता अधिक होती है या उनका यूज जरूरी होता है वो नेसेसरी कौन कौन सी है, और जिनका यूज हो तो भी ठीक और नहीं हो इंक्लूड किया जाए तो भी ठीक है और नहीं किया जाए तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। इनकी नंबर होती है 7, यानी 7 ऐसी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है जिनका क्लासिफिकेशन करते समय मुख्यतः यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट जो है अपने पास वह है किंगडम, फर्स्ट किंगडम। सेकंड हम बात करें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट ऑफ स्पीसीज, तो इस प्रकार से ये 7 अपने पास नेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और अननेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में हम बात करें तो देखो जहां पे भी सब फाइलम या सब ऑर्डर, सब ट्राइब और ट्राइब, ये 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो अननेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है। तो नेक्स्ट अननेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बात करें तो अननेसेसरी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज
के बारे में हम बात करें तो सब फाइलम, सब फैमिली, ट्राइब एंड लास्ट सब ट्राइब। तो अननेसेसरी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, उनकी नंबर जो होती है वो कितनी होती है 4, और नेसेसरी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज जो होती है उनकी नंबर होती है कितनी 7 होती है। तो इस प्रकार हमने आज डिस्कस किया कि टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है। दूसरा हम बात करें कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है वो क्या होती है, यानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम यदि डिसेंडिंग अरेंजमेंट करते हैं तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। एंड लास्ट में बात की सफिक्स फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी किंगडम, स्पीशीज और जीनस ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है जिनके लिए सफिक्स जो होता है उसका यूज नहीं होता है। उसके अलावा फाइलम में फाइटा, सब फाइलम में फाइटिना, क्लास में ऑप्सिडा, फाइसी, इसके अलावा ऑर्डर में एस, सब ऑर्डर में इंद्री, फैमिली में एसी, उसके बाद में सब फैमिली में आइडिया, ट्राइब में एई एंड सब ट्राइब के अंदर इनारी जो होता है उस सफिक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि नेसेसरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है और अननेसेसरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।